मैं अपने भाई की जगह स्कूल जाने के लिए लड़के का वेश धारण करके आई, लेकिन क्लास में घुसते ही मैंने पूरी क्लास के सबसे डरावने लड़के को नाराज कर दिया। वह मुझे परेशान करने ही वाला था कि एक फोन कॉल ने उसे बाहर बुला लिया। जब मैंने उसे टीचर की अनदेखी करते हुए क्लास से बाहर जाते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी पहचान साधारण नहीं थी। एक क्लासमेट ने मुझे बताया कि वह प्रिंसिपल का बेटा है और मुझे उसे फिर से भड़काने से बचने की चेतावनी दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने जो लड़कों वाले कपड़े पहने थे वे इतने आकर्षक थे कि किसी ने मेरी तस्वीर नोटिस बोर्ड पर लगा दी। आसपास की लड़कियों ने वह तस्वीर देखी और सभी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहने लगी। मजबूरन मैं लॉकर रूम में छिप गई और अपने भाई को फोन करके जल्दी स्कूल वापस आने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह एक हफ्ते में ही लौटेगा। बाहर लड़कियां मेरा नाम पागलों की तरह ले रही थीं। उनसे बचने के लिए मैंने अपनी लड़की वाली पोशाक पहन ली, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे पर खड़ा वह लड़का उन सभी लड़कियों को डराकर भगा देगा। उस लड़के ने मेरा नाम पूछा, लेकिन मैंने उसे अनदेखा करते हुए वहां से जाने लगी। फिर भी वह मुझसे दोबारा मिलकर उत्साहित लग रहा था। उस दिन फिर से लड़के के वेश में मैं वॉशरूम जाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था कि किसमें जाऊं। मैंने पुरुषों के वॉशरूम में घुसने की कोशिश की, लेकिन अंदर जो देखा उससे मैं डर गई। इसलिए मैं तुरंत वापस महिला वॉशरूम में भाग गई, लेकिन जैसे ही मैंने स्टॉल का दरवाजा बंद किया, दो लड़कियां मुझे ढूंढती हुई अंदर आ गईं। उन्होंने सोचा कि मैं कोई छेड़खानी करने वाला शख्स हूं और मुझे बाहर निकलने को कहा। मैंने तुरंत अपनी असली आवाज में समझाने की कोशिश की कि मैं लड़की हूं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। उनसे छुटकारा पाने के लिए मैंने अपनी लड़की वाली पोशाक पहनी और स्टॉल से बाहर निकल आई। लड़कियां हैरान रह गईं और मैं उनके पास से निकल गई, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई मेरी टक्कर उस लड़के से हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर कहा कि वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने मना कर दिया और वहां से जाने लगी। हालांकि उन दो लड़कियों ने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे चेतावनी दी कि मैं उससे दोबारा बात न करूं। मैं समझ गई कि उनमें से एक उसे पसंद करती थी, इसलिए उसे चिढ़ाने के लिए मैंने जमीन पर गिरने का नाटक किया। जब उसने मुझे गिरते देखा तो वह तुरंत मेरी ओर दौड़ा। उसने पूछा कि क्या मुझे चोट लगी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देती उस लड़की ने गुस्से से कहा कि मैं नाटक कर रही हूँ। उसने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और मुझे इन्फर्मरी ले गया। वहाँ उसने मेरी बांह पर लगे छिलके का बहुत ध्यान से इलाज किया। तब मुझे पता चला कि मुझे सच में चोट लग गई थी और मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना कोमल होगा। जैसे ही मैं जाने लगी उसने मुझे एक मूवी का टिकट थमाया और कहा कि यह टिकट मिलना बहुत मुश्किल था और उसके पास केवल एक ही है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। जल्द ही फिल्म रिलीज का दिन आ गया। मैंने जाने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन फिल्म के प्रति मेरी जिज्ञासा भारी पड़ गई, इसलिए स्कूल के बाद मैं सिनेमा घर गई और टिकट पर लिखी सीट पर बैठ गई। जैसे ही मैं बैठी मैंने देखा कि वह लड़का मेरी बगल वाली सीट पर बैठा था। तब मुझे एहसास हुआ कि उस दिन वह मुझे फिल्म देखने का निमंत्रण देना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं लड़के के वेश में थी इसलिए उसने मुझे पहचाना नहीं। उसने तो यहाँ तक पूछ लिया कि मेरे पास ये टिकट कहाँ से आया, ताकि मैं अपनी पहचान छुपा सकूं। मैंने झूठ बोलकर कहा कि एक लड़की ने जो मुझे पसंद करती है ये टिकट मुझे दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बात से वह इतना नाराज हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।